Hello students, how are you? Hope you all are fine and enjoying at home. So today we are going to start the class 10 geometry, class 10 ICSE geometry, and the first chapter that we are going to do is similarities of triangle. Okay. So as you know, my name is Ashok Rawat and you are able to see this video through the channel of Rawat Classes. Okay, please don't forget to subscribe the channel if you like the video. Okay, let's start. Similarities of triangle. See, in the class 9 up to class 9 better from in the lower classes आप लोग क्या किए हैं, आप लोग किए हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है आप लोग अच्छा से पता है. जैसे मान लो हम अगर दो ट्राइंगल लेते हैं, सपोज ए बी सी और एक ट्राइंगल ले लिए पी क्यू आर. ओके, ये दो ट्राइंगल ले लिए ए बी सी पी क्यू आर. तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, एकदम एक जैसा. ये ट्राइंगल पूरा इसके जैसा होगा, ओवरलैपिंग. ठीक है, इसी का कॉपी. तो इसके जितने भी साइड्स है उसके साइड्स का मान लो एसी का जो लेंथ है एबी का वो पीक्यू का लेंथ होगा, जो एसी का है वो पीआर का, जो ये एंगल है वो एंगल, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी. तो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग क्लास लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको कहते हैं सिमिलैरिटी. नाउ व्हाट इज सिमिलैरिटी? तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि two triangles are such that their angles are equal. Two triangles are such that their angles are equal. मतलब उनके जो एंगल्स है वो बराबर है. जैसे फॉर एग्जांपल हम दो ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी और एक ट्राइंगल ले रहे हैं पी क्यू आर. ठीक है, ये दो ट्राइंगल बना दिए. अब साइज जो भी हो, साइज इज नॉट अ मैटर. अगर मान लो हम प्रूव कर दिए कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल तो इसके बराबर होगा ही. अगर हम प्रूव ना भी करें तो भी होगा. क्यों? क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180. अगर मान लो ये 50-50 है, ये 70-70 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों 60-60 ही होगा, नो डाउट. तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर है, व्हाटएवर विद द लेंथ ऑफ साइड्स. लेंथ ऑफ साइड से मतलब नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन, इसको प्रूफ करने का दो तरीका है. पहला हो गया ए क्राइटेरिया. ए क्राइटेरिया क्या है कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इस ट्राइंगल का कोई भी दो एंगल, इस ट्राइंगल का कोई भी दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर है. जैसे मान लो मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है. इसका मतलब क्या हो गया कि वो सिमिलर हो गया. दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी, ए क्राइटेरिया. क्योंकि थर्ड, जैसे लोग कॉन्ग्रुएंसी में तीन पार्ट इक्वल प्रूव करते थे, तो यहाँ पे दो पार्ट दो एंगल ही प्रूव करने से ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड एंगल तो इक्वल होगा ही ऑब्वियसली. अब देखो, तो ये हो गया एंगल क्राइटेरिया. थर्ड जो यही मैक्सिमम टर्म्स में यही यूज होगा. अगर हमको सिमिलर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी तरीके से दो एंगल को इक्वल दिखा देंगे. वो डिपेंड करता है फिगर की ज्योमेट्री के ऊपर. ठीक है. थर्ड चीज, सेकंड जो तरीका है वो है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, एसएएस क्राइटेरिया. ये क्या होता है जरा समझा जाए, व्हाट इज दिस. जैसे मान लो यहां पे दो ट्राइंगल दे दिया. अगर हम प्रूफ कर दें कि मान लो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, कोई एक साइड लेते हैं, और ए सी बाई पी आर. अगर हम प्रूफ कर दिए कि ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो होगा और ए सी बाई पी आर का रेशियो होगा, ये दोनों सेम है. मान लो ये 4 है ये 2 है, तो 4/2 कितना हो गया 2. ये 6 है ये 3 है, ये कितना हो गया AB2. तो ये दो ट्राइंगल का, ये दो साइड का रेशियो, ये दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल पी. तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंड एंगल ए इज इक्वल टू क्या, एंगल पी. और क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या, एंगल पी. तो ये दो साइड तो इक्वल हो गया और ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी अगर प्रूफ कर दे रहे तो क्या प्रूव हो गया कि दिस टू साइड्स आर व्हाट. तो देयरफॉर क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलैरिटी. ये जो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में क्या लिखते थे, कॉन्ग्रुएंसी सिंबल कैसा था, ऐसा था ना. अब ये इसको हटा दो, इक्वल टू साइन को हटा दो, तो क्या बचा, ये इन्वर्टेड एस. तो सिमिलैरिटी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, क्राइटेरिया एसएएस क्राइटेरिया.
तो ये दो क्राइटेरिया है, जैसे हम लोग कांग्रेसी में 5 क्राइटेरिया बारे में पढ़े हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया मेन है, और एक क्राइटेरिया है वो भी हम बता दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड सा उसका यूज होगा, एक दो सम यूज हो सकता है, वो है एस क्राइटेरिया। तो प्लीज नोट इट डाउन ऑल दिस क्राइटेरिया। तो फर्स्ट वन इज ए क्राइटेरिया, ऑल एंगल, दिस इज साइड एंगल एंड दिस इज ऑल साइड। इसमें क्या है कि हमको प्रूव करना होगा कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना होगा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अगर हम ये प्रूफ कर दिए, इसका मतलब क्या, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। तो प्लीज नोट इट डाउन, दीस आर द 3 क्राइटेरिया of proving two triangles similar, but the most useful is this one. 95% sums will be done by this method and very remaining this will be applied, and least is this one. Okay, but you have to know all, सब जानना जरूरी है, तो प्लीज नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अच्छा, ये तो हो गया सिमिलर कैसे प्रूफ करें। अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे हम लोग कांग्रुएंसी में जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो तुमने क्या किया, एस से प्रूफ कर दिया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब बाकी जो साइड्स है, ये साइड तब इसके बराबर होगा, ये एंगल तब इसके बराबर होगा, ये एंगल तो इसके बराबर होगा, बाकी साइड्स क्या है, बाकी साइड्स और एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा। उसको हम क्या बोलते थे, हम लोग क्या लिखते थे, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। तो वहां पे सीपीसीटी था। अब अगर मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, तो एक प्लीज राइट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, इफ टू triangles are similar, I'm repeating, if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। तो कहा मैंने, काम का पॉइंट क्या कहा, corresponding sides are proportional। ठीक है, क्या हुआ, corresponding sides are proportional, भाई corresponding sides proportional होंगे कब, जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब तुम पूछोगे सर corresponding sides क्या होता है, हाँ, तो जैसे मान लो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, हम लोग क्या प्रूफ कर दिए इसको, पहले तो हमको ये सिमिलर प्रूफ करना होगा, तो हम लोग इसको एंगल प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिए। कि कैसे प्रूफ किए, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और मान लो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, सिमिलरिटी प्रूफ हो गया। अब इसका मतलब क्या, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, हो गया प्रूफ। नाउ लेट्स कम टू साइड, क्या है, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स किसको कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। तो जैसे मान लो यहां पर इक्वल एंगल ए और पी है, ठीक है, तो ए का ऑपोजिट साइड क्या होगा स्टूडेंट्स, बीसी, पी का ऑपोजिट साइड क्या होगा, क्यू आर। तो हम क्या बोलेंगे, तो हमको एक पेयर मिल गया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, क्या, बीसी, क्या मिला, बीसी और क्यू आर, वाई, बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू एंगल ए एंड एंगल पी। ठीक है, एक पेयर मिल गया। दूसरा पेयर क्या है, अब अगर एंगल बी क्यू के बराबर है तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या होगा, एसी, और क्यू का ऑपोजिट साइड क्या होगा, पी आर। तो ये हो गया एसी पी आर। ठीक है, अब थर्ड सी आर के बराबर है तो ये क्या होगा, ए बी और पी क्यू। तो ये दोनों एंगल बी के ऑपोजिट, एंगल बी और आर के ऑपोजिट, ये क्यू के और ये सी और आर के, एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बीसी क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग है, एसी पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए बी पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब रूल क्या था कि अगर दो ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर है
तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कि इक्वल रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सेम रेशियो। तो बीसी बाई क्यूआर का जो रेशियो होगा एसी बाई पी आर का वही रेशियो होगा और ए बी बाई पी क्यू का वही रेशियो होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो कि इफ टू कॉरस्पॉन्डिंग, मान लो लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे सिमिलर प्रूव हुआ? कोई भी दो तरीका से, तीन तरीका से, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, तो देखो, तो मेन बात क्या है, और हम लोग इसको थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि अगर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे तो सिमिलर होगा ट्राइंगल, यही ना थर्ड प्रॉपर्टी ना था, थर्ड क्राइटेरिया सिमिलरिटी प्रूफ करने का। तो ये दोनों म्यूचुअल है, वाइस वर्सा है। इफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल इज सिमिलर, एंड इफ द ट्राइंगल इज सिमिलर देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये वाइस वर्सा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ऑफ सिमिलरिटी। तो हमको जो पहला एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं उसमें करना क्या है, अगर सिमिलर दिया है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। बस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले चेक कर लेना कि तुम क्या ले रहे हो। अब बीसी बाई कुछ भी तो नहीं सकते ना, हम बीसी बाई क्यूआर ही लेंगे। वाई? बिकॉज बीसी इज ऑपोजिट टू एंगल ए एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड पी इज ऑपोजिट टू क्यूआर, इसीलिए बीसी और क्यूआर कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। अब एसी बाई पी आर क्यों लेंगे, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि एसी के ऑपोजिट में क्या है? एंगल बी है, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और क्यू का ऑपोजिट साइड क्या होगा? पी आर होगा, तो एसी बाई पी आर लेंगे। इस तरीके से हम लोग ए बी बाई पी क्यू भी लेंगे। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि कौन कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, उसके अनुसार हम लोग को समझ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स डू द स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.1 ऑफ द बुक एमएल अग्रवाल। Exercise 13.1 of the book ML Agarwal, class 10 ICSE Mathematics, chapter 13, similarity of triangles, first exercise, first sum. Okay. Now, question is, here they have given two triangles and they have asked, are the triangles similar? अब यहां पे दो ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है। तो पहला सम 1 का A, देखो यहां पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है, कैसे ट्राइंगल बना देते हैं जैसे भी तरीके से, और यहां पर उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। मेजरमेंट क्या दिया हुआ है? 4, 3.2, 3, 4 और 3.2, 3, 3.6, 4, 4.8, सॉरी 4.5 और 5.4। ओके, अब पूछा क्या कि आर दिस ट्राइंगल सिमिलर? तो चलो अपने मन से एक नाम दे देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। देखो यहां पे कोई एंगल के बारे में नहीं पूछा है, तो हमको सिमिलर है कि नहीं अप्लाई जानने के लिए हम लोग को क्राइटेरिया नंबर 3 यूज करना होगा। ओके, क्योंकि क्राइटेरिया नंबर 3 में क्या देखे थे कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एसी बाई पी आर इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो लेट्स चेक इट आउट। तो लिखो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यू आर, ए बी बाई पी क्यू कितना होगा? 3.2 बाई 4, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 8 से 40 तो ये आएगा 8 से काटने से 4/5। अच्छा ओके, अब AC बाई पी आर कितना दिया हुआ है? 3.6 बाई 4.5। इसको भी पॉइंट हटा के 9 से काटोगे तो ये भी कितना आएगा? 4/5। अच्छा, तो BC बाई क्यू आर ये कितना दिया हुआ है? 3 बाई 5.4। ये 30, ये पॉइंट हो जाएगा 30 बाई 54 हो जाएगा। 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 5/9 आ जाएगा। और प्रॉब्लम हो गया, ये दोनों तो ठीक था और ये अलग है, और यहां पे कोई एंगल भी नहीं दिया। अगर एंगल भी देता तो हम उसको यूज कर लेते। तो इसका मतलब ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। दिस 3 साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखोगे?
लिखो therefore AB by PQ equal to AC by PR not equal to BC by Q, not equal to, मतलब ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, therefore triangle ABC is not similar to triangle PQR। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ट्राइंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, इसी तरीके से एक और सम दिया हुआ है सेम। ओके तो लेट्स डू इट। तो सेम थिंग इज गिवन। अच्छा यहां पे एक सम दिया हुआ है, ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल एक और ट्राइंगल, इसका नाम दिया हुआ है क्या, DEF, DEF और LMN 40 डिग्री, और ये कितना है, ये भी 40 डिग्री, ये 4, ये 4.8, ये 2, ये 2 और ये 2.4। ओके अब पूछा है कि बताओ ये सिमिलर है या नहीं। ठीक है तो देखो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, लिखो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल LMN क्या होगा, DE बाई LN कितना होगा 4/2 2, और EF बाई MN ये भी कितना हो गया 4.8, सॉरी DE बाई MN, इसको MN कर दो, DE बाई MN, और EF बाई इसको कर दो LN, हाँ 4.8 DE बाई MN, MN ने DE बाई LN, ठीक है 4/2, और EF बाई MN, तो ये बन गया MN, तो 2.4, ये भी कितना निकला 2। ओके ये भी कितना निकला 2, तो ये दोनों 2 आ रहा है, और एंगल E और क्या इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल N 40 डिग्री गिवन। तो ये दो साइड प्रोपोर्शनल है और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब बाय द सेकेंड क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कि टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये इनके बीच का एंगल तो ये है, ये बीच के बीच का एंगल ये है, तो टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल and the corresponding angles are equal, therefore triangle DEF similar to triangle LMN। हो गया, ट्राइंगल DEF क्या हो गया सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। क्या कौन सा क्राइटेरिया, जैसे आप लोग कॉन्ग्रुएंसी में क्राइटेरिया लिखते थे, यहां भी लिखिएगा SAS क्राइटेरिया। ओके साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये सिमिलर प्रूव कर दिए। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा है कि बताओ इसमें कुछ रिमेनिंग साइड्स का लेंथ पूछा है। ओके तो लेट्स डू इट। ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल DPF। ओके क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, इफ AB इक्वल टू 5 और AC 7, DF 15 एंड DE 12, तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, तो पहले इसमें बोला क्या कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF गिवन, दिस इज गिवन। तो इफ दिस इज गिवन इट मींस व्हाट, हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। पर हम यहां पर देख रहे हैं कि 12/5 कितना होता है 2.4, पर 15/7 तो 2.4 नहीं होता है, कुछ अलग होता है। तो इसका मतलब ये बाई ये और ये बाई ये इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो
तो इन ट्राइंगल एबीसी पर इक्वल नहीं हो सकता, पर है तो सिमिलर, है तो सिमिलर ना, तो क्या करेंगे, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, रीजन लिखो गिवन, देयरफॉर तब हम लोग क्या कर सकते हैं, AB बाई डीई इक्वल्स टू AC बाई DF नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 5/12 और 7/15 का रेशियो सेम नहीं हो सकता, तो AB बाई डी इक्वल टू क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, AC के साथ में इसका जो अननोन साइड है कौन सा, उसका रेशियो ले लेते हैं AC बाई EF, और BC के साथ में इसका जो, BC तो अननोन है, तो इसके साथ में रिमेनिंग साइड क्या बच गया इसका, DF, क्या बच गया स्टूडेंट, देखो DF, तो BC के साथ में ये चेंज करना होगा, क्यों, समझ में आएगा क्यों चेंज कर रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे क्यों नहीं ले रहे, AB बाई डी इक्वल टू AC बाई DF क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, 5/12 और 7/15 ये दो रेशियो, दिस 4 नंबर्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ वैल्यू पुट करो, जो जो पता है, AB कितना है 5, DE कितना है, तो 5/D है 12, तो 5/12 इक्वल टू AC हाउ मच, AC वी नो 7/EF आई डोंट नो, और BC भी अननोन है, और DF कितना दिया हुआ है 12, सॉरी DE 12 था ना, हाँ, तो DF 15 दिया हुआ है, DF दिया हुआ है 15, हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर तुम लेते हो तो क्या मिलता है, 5/12 इक्वल टू 7/EF, तो यहां से कैलकुलेट कर लो EF क्या होगा, 12 इंटू 7/5, ओके, तो 84/5 दैट इज 16.8 सेंटीमीटर, यू कैन डू द सिंपल कैलकुलेशन। अब यहां पे आओ, 5/12 इक्वल टू BC/15, तो ये कितना आएगा, इसको काटो 3 से, 4 आया 5, तो BC कितना आया, 5 5 जा 25/4, कितना होता है 6.25 सेंटीमीटर, ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट दैट BC इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर, प्लीज नोट इट डाउन इफ यू, ओके। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, यहां पे भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है इसी तरीके का, और बोला है कि, तो प्लीज यू हैव नॉट रिटन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। यहां पे दो ट्रायंगल दिया हुआ, उसमें कुछ साइड्स का लेंथ भी दिया हुआ, अलग होगा, इसको रब कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया ट्रायंगल, क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अच्छा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और AB इक्वल टू 4, AB 4 है, सॉरी, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, वी आर डूइंग 4B, ओके। हम लोग कौन सा कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का B नंबर, अच्छा, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अच्छा हो गया, पेरीमीटर, तो यहां पर लिख दो PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, अच्छा, और PR का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ AC, तो AC का लेंथ पूछा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, PR का लेंथ दिया है, AC का लेंथ पूछा है, दिस इज द सिंपल सा। नाउ हाउ टू डू इट, तो लेट्स स्टार्ट, ट्रायंगल, इसको इस लाइन को फिर से लिखो,
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, मतलब क्या, गिवन, ठीक है, गिवन। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR, ठीक है, हो गया। ये तो पता है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है। अब रहा बात क्या, इसको इक्वल टू अगर हम लोग प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाए तो क्या बोल सकते हैं, जैसे हम प्रोपोर्शन में पढ़े थे, AB प्लस AC प्लस BC बाई PQ प्लस PR प्लस QR, ठीक है। दिस इज, जैसे मान लो हम लोग क्या पढ़े थे, इफ A बाई B इक्वल टू C बाई D इक्वल टू A प्लस C बाई B प्लस D, होता है प्रोपोर्शन का, आ गया। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा है, BC और QR, AC और PR बोला है ना, तो हम लोग ये और ये रेशियो लेते हैं। तो क्या होगा बोलो, AC बाई PR इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, इज इट क्लियर। तो क्या बोल सकते हैं, AC बाई PR इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बाई पेरीमीटर ट्राइंगल PQ। क्यों, क्योंकि AB प्लस BC प्लस AC क्या होता है, पेरीमीटर तो होता है ना, इस तरह ये भी क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, AC का नहीं पता और PR कितना दिया हुआ है 6, पेरीमीटर ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ 32, और ये कितना है 48। तो इसको 16 से काटते हैं तो कितना आता है 2/3, इसको इससे काट दिए 2, तो AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके। AC कितना निकला 4 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा नाउ, तो AC इज इक्वल टू 4। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A, एक फिगर दिया हुआ है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा है। तो इसमें अभी तक जितना सम्स था हम लोग किए हैं उसमें सिमिलर दे दिया है। अब जो सम करने जा रहे हैं वहां तुमको सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो सिमिलर प्रूफ करने का मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है, ए प्रॉपर्टी, दो एंगल इक्वल दिखा दो, बस काम खत्म। चलो, अब वो दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो सकते हैं, कुछ भी, दैट डिपेंड्स अपॉन द सम, ओके, लेट्स डू इट। अच्छा ना, तो क्वेश्चन नंबर 6A, देखो क्वेश्चन ऐसे, एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, okay. Now the question is, so as I told you, this is question number 6A, ABC DE, तो ये एंगल इस ये साइड इसके सिमिलर। अच्छा, इन द फिगर गिवन वन AC इक्वल टू 3, AC 3, BC 7.5 एंड, और क्या दिया हुआ है, एंड BD इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ओके। तो फाइंड BC एंड DC, फाइंड BC एंड DC, ओके, दिस यू हैव टू फाइंड BC एंड DC। अच्छा देखो, यहां पर सिमिलरिटी का कुछ बोला नहीं है, खाली ये पैरेलल लाइन दे दिया है। तो पहले हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे, तो क्वेश्चन इज क्लियर। In this figure, these two sides are given, these two sides they are required, and total length is given 14। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पे एक चीज लिख देते हैं कि लेट BC इक्वल टू x, इसको अगर हम x मान लें तो CD कितना हो जाएगा, स्टूडेंट बोलो, CD कितना हो जाएगा 14 माइनस x। अगर BC को हम x मान लेते हैं तो CD कितना हो जाएगा 14 माइनस x, ठीक है। तो अच्छा, अब आओ, तो पहले हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, कि चलो प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE, हो गया। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत तरीका है। यहां पे कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा देना है, तो हम तो बोल सकते हैं ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना, होगा। तो क्यों होगा, बिकॉज तो हम लोग ये काम करते हैं, ये और ये दोनों क्या हो गया ऑल्टरनेट एंगल, और ये ले लेते हैं, ये दोनों क्या हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। तो
लिखो एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल सीडीई, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये दोनों क्या होगा, एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल डीई डीसीई, ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ हम चाहते तो इसको भी लिख सकते थे, तो हमको कोई दो ही लिखना है, तीन नहीं लिखना है। तो रीजन लिखते जाना, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल, इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो, तो छोटे क्लास में पढ़े हो जब क्रॉस बनता है। अच्छा, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीई, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके क्लियर। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो वर्टिकली ये तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल सीडी, इसका क्या लिखोगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, ए एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम लोग इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सो जब ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि AC बाई CE इक्वल टू BC बाई CD, हम पूरा नहीं लिख रहे, AC बाई CE इज इक्वल टू BC बाई CD। अब AC बाई CE क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्योंकि देखो AC किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, AC इज ऑपोजिट टू एंगल B और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो D का ऑपोजिट क्या होगा, CE, तो AC बाई CE इज इक्वल टू BC। अब BC क्या है बोलो, BC ये हो गया बाई CD, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करो, तो AC कितना है, AC कितना दिया हुआ है 3, तो इसका रीजन लिख देना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसका रीजन क्या होगा, corresponding sides of similar triangles are proportional, not equal, they are proportional। congruency में equal होता है, यहाँ proportional होता है, याद रखना। अच्छा, AC कितना है 3 by 7.5 इक्वल टू BC, BC कितना है I don't know, no I have taken it X, और CD कितना हो जाएगा 14.8। तो अगर हम इस इक्वेशन को खुद ही तुम लोग सॉल्व कर लेना, तो देखोगे इंटू कर दो, या इसको ऐसे काटते हैं, काटेंगे यहां पर तो कितना आएगा 2.5, मतलब ये 2/5, तो इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू मिल जाएगा 4। दिस यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, यू विल गेट x इक्वल्स टू कितना 4। तो x इक्वल टू 4 मतलब क्या हो गया, तो x का मतलब क्या था BC 4, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और CD कितना हो जाएगा, ये पूरा 14 था ना, तो CD इक्वल टू 14 माइनस 4 10 सेंटीमीटर। ओके, तो CD कितना निकला, CD निकला 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो ये 6A हो गया। अब आते हैं प्रूफ 7B। एक प्रूफ में चलते हैं, सिंपल सा प्रूफ है 7B। अच्छा, ओके, क्वेश्चन इज, देखो फिगर इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या है ABCD, ABDC। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ एंगल ADC, तो दिस इज 7B, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। इफ एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, मतलब ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। प्रूव दैट, मतलब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, CA स्क्वायर, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, CA स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC, ठीक है, क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC। ओके, अच्छा, तो प्लीज दिस यू हैव टू प्रूव इट, तो प्लीज ड्रॉ द फिगर।
डोंट गेट रेडी फॉर द सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखो यहां पर हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, क्योंकि ये ट्राइंगल अब पूरा ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन, है प्रूफ। इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन कौन सा, ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टी, पहला तो एक तो पद दिया हुआ ही है, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, यहां लिख दो अच्छा से गिवन। ठीक है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है बोर्ड्स के लिए, तो गिवन। ठीक है, डोंट फॉरगेट राइट द रीजन फॉर द बोर्ड्स। तो एडीसी इक्वल टू बीएसी। अब थर्ड सेकेंड चीज क्या होगा, ये तो दोनों का कॉमन एंगल है कि नहीं, ये एंगल ट्राइंगल एडीसी में भी आ रहा है, ये एंगल ट्राइंगल बीएसी में आ रहा है, तो एंगल एसीडी इक्वल टू एंगल एसीबी। ओके, दोनों में आ गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, तो क्या होगा, ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। हो गया, क्यों हुआ, बोलो क्यों हुआ, क्योंकि एंगल क्राइटेरिया, तो यहां पे क्या लिखोगे, ए क्राइटेरिया, है ना, क्योंकि हमको थर्ड तीन एंगल इक्वल नहीं प्रूव करना है, क्योंकि सिमिलरिटी में एक एडवांटेज है, अगर हम दो एंगल प्रूफ कर दिए तो थर्ड एंगल और बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और साइड में ऐसा नहीं होता, कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि सम ऑफ थ्री साइड इतना ही होगा, साइड तो कुछ भी हो सकता है, यही बात है। अच्छा, तो सिमिलर प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें, तो देखो यहां पे दिया हुआ सीए स्क्वायर, क्यों दिया हुआ सीए स्क्वायर, क्योंकि जो सीए जो है ना वो दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, ट्राइंगल एसीडी में भी आता है, ट्राइंगल एबीसी में। तो अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे, तो एसी ले लिए या सीए ले लिए, चलो जैसा दिया हुआ क्वेश्चन में सीए। अब सीए किस ट्राइंगल का लिए, छोटे ट्राइंगल का, एडीसी का। अब एडीसी में सीए किसका ऑपोजिट में है, बोलो इस एंगल के ना, सीए किसका ऑपोजिट में, इस एंगल, और ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो इसके ऑपोजिट में कौन साइड होगा, ये पूरा बड़ा साइड बीसी। तो सीए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बीसी। ये ही मेन चीज है, हम लोगों को समझना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन किसका है, बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो सीए किसके ऑपोजिट में है, तो अगर तुमसे पूछे कि सीए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, कैसे बताओगे, फिर समझ लो, सीए जो साइड है वो इस एंगल के ऑपोजिट में है ना, छोटे ट्राइंगल का बात हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं छोटे ट्राइंगल का। तो सीए जो है इस ट्राइंगल में है, तो जब सीए इस ट्राइंगल का साइड है तो सीए इज ऑपोजिट टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन। अब ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है, देखना है कि बड़े ट्राइंगल में इसके ऑपोजिट में क्या साइड है, तो दिख ही रहा है बड़े ट्राइंगल में इसके ऑपोजिट में क्या साइड है, बीसी है, तो सीए बाई क्या, बीसी इज इक्वल टू, अब ले लो एक ठो, अब क्योंकि हमको सीए स्क्वायर लाना है तो हम एक सीए को तो यहां लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि तभी तो हमको सीए स्क्वायर मिलेगा। तो ये जो सीए हम यहां लिखे हैं वो क्या है, वो बड़े ट्राइंगल का साइड है, बड़ा ट्राइंगल मतलब ये पूरा ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में सीए का ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, हमको दिख रहा है यहां पर ये एंगल है ना, ये कौन सा एंगल है, ये थर्ड एंगल है, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ किए थे, इसको प्रूफ किए, तो ये थर्ड एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना, ये थर्ड एंगल किसके बराबर होगा, छोटे ट्राइंगल में। तो ये एंगल बड़े ट्राइंगल, द बिगर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, द बिगर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्मॉलर एंगल, दिस एंगल ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर इक्वल हो गया, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है, बीसी, तो यहां पर लिख दो बीसी। समझ में आ गया। अब रीजन क्या लिखोगे पता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, सॉरी हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, सी ए स्क्वायर इक्वल टू डीसी इंटू बीसी। ओके, क्या मिला, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू बीसी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का सम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रूफ हो गया, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू डीसी इंटू बीसी प्रूफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8A।
क्वेश्चन नंबर 8A फटाफट कर लेते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, उस चीज को कॉरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट को समझिए, नहीं तो इस चैप्टर में यही मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8A। ओके, लेट मी ड्रॉ द फिगर। तो फिगर ऐसा दिया हुआ है, A P C D B। Now the question is, in the figure given क्या क्या दिया हुआ कंडीशन, AP इक्वल टू 2PB, CP इक्वल टू 2PD। ठीक है, प्रूफ करना है, पहला चीज क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आर सिमिलर, मतलब सिमिलर, शॉर्ट में लिख दे रहा है, सिमिलरिटी प्रूफ करना है इसका और इसका। और दूसरा बात दिया हुआ है क्या, इफ AC इक्वल टू 4.5 तो फाइंड द लेंथ ऑफ BD। ठीक है, तो ये हम लोग को इस सब में करना है बस, और कुछ नहीं। तो समझ में आ गया फिगर, ये फिगर दिया हुआ है। ओके, तो इसमें पूछा गया। हाँ, और एक बात यह है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या प्रूफ करना होगा कि दिस लाइंस आर पैरेलल। कौन सा लाइन पैरेलल है, दिस, ये जो लाइंस है वो पैरेलल है। ओके, दिस लाइंस आर पैरेलल। AC पैरेलल टू BD। हाँ, और इसमें प्रूफ करना है कि AC पैरेलल टू BD, ये भी प्रूफ करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब करना क्या हम लोगों को, ध्यान समझ लो कि हम लोग पहले सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कैसे। तो लिखो, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल PBD। अच्छा, यहां से AP बाई PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो जरा, 2 होगा। और CP बाई PD का वैल्यू क्या होगा, वो भी कितना होगा, वो भी 2 होगा। तो क्या बोल सकते हैं, AP बाई PB इक्वल टू CP बाई PD। अच्छा, ध्यान से देखना, AP क्या है, दिस इज AP, और ये PB, ये CP और ये PD। ठीक है, तो A से S में जब दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग हो गया तो बचा क्या, हमको ये और ये दिखाना है। और क्या दिखाना है, एंगल APC इक्वल टू एंगल BPD। कैन बी से दिस, क्या हम बोल सकते हैं कि ये दो एंगल इक्वल होगा। हाँ, वाई रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBD। हाउ, कैसे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SAS। ओके, तो SAS क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गया। सिमिलर जब प्रूफ हो गया तो पूछा कि दिखाओ कि AC पैरेलल टू BD। तो बहुत बड़ी बात, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि ये और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग माने थे ना, AP और PB को। तो AP का ऑपोजिट साइड क्या है, ये है, और PD का ऑपोजिट साइड क्या है, इसका साइड क्या होगा, AP बाई, ये क्या होगा, तो A तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AP बाई PD, ये दो हो गया, समझ में आ गया। तो ये और ये दोनों क्या है, दिस टू आर नाउ एंगल A। ठीक है, अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन लिखो, एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ व्हाट, सिमिलर ट्राइंगल। ये सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। हमको पता है सिमिलर ट्राइंगल मतलब होता है जिसका ऑल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, या तुम बोल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देयरफॉर अगर ये दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो यहां पर Z बन रहा है कि नहीं, अगर ये दो एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, ये साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा ऑब्वियसली। देयरफॉर AC क्या बोल सकते हैं, पैरेलल टू BD। सेकेंड पार्ट में बहुत आसान है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था कि AP बाई PB, AP बाई PB क्या बोल सकते हो, इक्वल टू AC बाई BD। बोल सकते हो कि नहीं, कैन बी से। हाँ, क्योंकि हम लोग सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। अभी तक तो हम लोग यहाँ पे दो ही लिखे थे ना, अब थर्ड वाला भी ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि सिमिलर प्रूव हो चुका था।
अगर सिमिलर प्रूफ नहीं था तो हम उसे यहीं पर लिख के छोड़ दिए थे, बिकॉज नाउ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो वी कैन राइट दिस आल्सो AC by PD. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP by PB? AP by PB वैल्यू इज कितना 2, तो यहां पुट कर दो 2. 2 इक्वल टू AC कितना है 4.5 by PD, तो BD क्या होगा 4.5 by 2, मतलब 2.25 सेंटीमीटर. ओके, तो 2.25 सेंटीमीटर ये हो गया क्या BD. ओके स्टूडेंट्स, एट लास्ट तो वी विल डू अप टू हियर टुडे. तो आशा करें कि जो भी सम्स आप लोगों को दिखाया गया होगा आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा. प्लीज ट्राई टू डू द रिमेनिंग सम्स and very shortly we will next meet with the video number 2. Okay students, till then have a nice